पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में बीजेपी मना रही काला दिवस। आपको बता दें कि देश में आपातकाल लागू किए जाने के 50वीं वर्षगांठ को भाजपा आज पूरे देश में काला दिवस मना रही थी। बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस आपातकाल में 50वीं वर्षगांठ पर आज धनबाद के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इमरजेंसी की यादों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएनसी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वक्ताओं ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए थे। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाजसेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं। संविधान के धज्जी उड़ाने वाले लोग थे जिन्होंने भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन किया आपातकाल लागू करके। आज आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए हम सब कार्यकर्ता जो हैं वो काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। ये लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कहिए, इन लोगों ने आपातकाल लागू करके, और पिछले आपातकाल लागू किया कोई देश के सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था। इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी, जो प्रधानमंत्री थी, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और उसको बचाने के लिए इन लोगों ने आपातकाल लागू किया। यहाँ तक याद है कि धारा 356 का प्रयोग, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार राज्य की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को के अधिकारों का हनन करके 356 लागू करते हैं, तो 90 बार इन लोगों ने 356 लागू किया। जिसके अंदर 75 संविधान संशोधन किए, प्रेस की आजादी, न्यायपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप, सारा कुछ ये कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन लोगों ने ST, SC, OBC के आरक्षण को खत्म कर दिया। और ऐसे लोग आज बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, संविधान संशोधन कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। इधर तो शर्म आनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान जब चुन के गए तो सबसे पहले संविधान को उन्होंने माथे से लगाया, यह संदेश दिया। कभी इसके पहले आपने देखा यह? और सबसे दुख की बात तो यह है कि इस आपातकाल के खिलाफ जिन पार्टियों का जन्म हुआ, जिन पार्टियों का जन्म आपातकाल के खिलाफ हुआ था, जो जेपी के अपने आप को जेपी का सिपाही बताते हैं, जो कांग्रेस के इस अन्याय के खिलाफ, जो लाखों लोग जो जेल के अंदर डाल दिए गए रातों रात, और वैसी पार्टी आज सत्ता के लालच में पड़ के कांग्रेस पार्टी से समझौता करके सरकार चला रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और इसलिए आज हम सब काला दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। ऐसा है कि आज ही के दिन आपातकाल लगा, 50 साल हो गया, और संविधान को कांग्रेस ने रुआ के तरह धूम दिया, और 75 बार संविधान में अमेंडमेंट हुआ है। और जो उस जमाने में इतना बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन हमारी सरकार में चाहे अटल जी रहे हो प्रधानमंत्री, आज हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, एक स्टेट में कहीं राष्ट्रपति शासन लगा? कहीं नहीं लगा। आज राहुल जी कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। तार तार संविधान को कांग्रेस के लोगों ने किया है। यही राजीव जी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए, और उन्हीं के लड़का है राजीव जी, ये कह रहा है ना बैलेट से होगा, ईवीएम से नहीं। सब कांग्रेस का अपना कल्चर है, उसके हिसाब से लोग चला रहे हैं। काला दिवस के रूप में देखिए इसका बना हुआ है, काला दिवस है आज पूरे देश में। धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग,
और कितना बड़ा ताज्जुब की बात है, जो मुलायम सिंह यादव जेल में रहे उस जवानी में, आज उन्हीं का पार्टी कांग्रेस के साथ संविधान बचाने की बात। अब आप इसका अंदाजा लगा लो। यहाँ तो कहा था झारखंड में रिलायंस पर बनेगा, और आज उसी के साथ यहाँ सरकार चल रहा है। इसका कहना है कि संविधान खतरे में है। वो संविधान को लेकर के चारों तरफ दिखा रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और दिग्भ्रमित करके इस बार कुछ सीट भी वो ले चुके हैं। हम लोग जनता को ये याद दिला रहे हैं कि आज के दिन, आज से 50 साल पूर्व कांग्रेस ने इसी संविधान का गला घोटा था और इमरजेंसी नामक एक सत्ता से हटने की स्थिति में उन्होंने जनता पर सौंपा था, क्योंकि उस समय इंदिरा जी का इलेक्शन कैंसिल हो चुका था। जनता में भारी आक्रोश था उनके शासन के खिलाफ। उस आक्रोश को कुचलने के लिए उन्होंने संविधान का गला घोट के इमरजेंसी लगाया था, और इमरजेंसी लगा करके एक एक लोगों पे ज्यादती की थी। और उस ज्यादती को याद दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति उस जहन में याद रखे कि इतिहास दोहराया नहीं जाए। ये लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये संविधान के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए प्रतिबद्ध है। वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जो आदमी आरक्षण दे रहे हैं उनको बोलते हैं आप आरक्षण विरोधी है। और अगली जाति के लिए अगर आरक्षण 10% दिया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। इसलिए उसके बावजूद ये कहना कि ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, ये सरासर गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक मंसूबा है, षड्यंत्र है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में जाकर के उनको भोले भाले जो हमारे भाई हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और इस तरह का दिग्भ्रमित करके वो वोट लेने का काम कर रहे हैं। इससे हम लोग उनको आगाह करने के लिए संविधान के प्रति को दिखा करके वो राजनीति कर रहे हैं, संविधान का भय दिखा के राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने कई बार संविधान का गला घोटा है वो ये बता रहे हैं कि ये संविधान के गला घोटने वाले लोग।